हेलो एंड वेलकम टू दी वेब अकेडमिक्स फ्रेंड्स, दिस इज नितिन राघव। फ्रेंड्स, हम कर रहे थे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 तक कर लिया है। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आइए स्टार्ट करते हैं और इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग इक्वाड्रिक पोलिनोमियस, यानी कि जो द्विघात बहुपद हैं नीचे दिए गए, इनके हमें जीरोज यानी कि शून्य फाइंड आउट करने हैं, और साथ ही में हमें एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट, यानी कि जो उसके जीरोज आएंगे वो, और ये जो इक्वेशन, ये जो मतलब क्वाड्रिक पोलिनोमियल है, इसके जो कोएफिशिएंट है इनमें क्या रिलेशन है, ये हमको प्रूव करना है रिलेशन को। ठीक है, तो रिलेशन से प्रूव करना है। तो फर्स्ट के लिए हमें जीरो निकालने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x को लिया और इसको हमने जीरो के इक्वल रख दिया। अब यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और जो कांस्टेंट टर्म है हमारी -8 है या 8 है। तो इस एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और 8 को आज हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 8 जा 8 एंड फैक्टर करेंगे फिर, और 8 के फैक्टर ऐसे करने हैं हमें कि मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आ जाए, बट जब सब्ट्रैक्ट कर दे तो कितना आए 2। तो आप देखेंगे कि जब हम लेंगे 4 2 जा 8 आएगा, और जब 4 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो 2 बचेगा, है ना। तो ये जो है यहाँ पे हमारा, ऐसे हम इसको ले सकते हैं। अब हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको क्या करना है, 4 2 जा 4 माइनस 2 लेंगे तो 2 बचेगा, 4 2 जा 8 होता है ना। और जब इसको हमने 4 2 की फॉर्म में लिख लिया, एक्स के बाहर लिख लीजिए -8 और इक्वल के आ गया 0। अब एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा माइनस, ये हो गया हमारा 4x और माइनस माइनस प्लस, और ये 2x और ये माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ और यहाँ देखेंगे हम, यहाँ मैक्सिमम x कॉमन है, यहाँ मैक्सिमम x कॉमन है तो s कॉमन ले लेंगे। यहाँ एक x बचेगा माइनस, यहाँ हमारा 4 बचेगा। अब अब हमें क्या करना है, प्लस प्लस, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ भी 4 कॉमन नहीं सकते क्योंकि 4 इसमें है इसमें नहीं, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। यहाँ बचेगा x माइनस 4 2 जा 8 इक्वल टू 0। नहीं बच्चों, 4 2 जा 8 करना है हमें, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, यानी x माइनस 4 और x माइनस 4 ऐसा ही रहा, ये हमारा ऐसे ही रहा। यहाँ दोनों जगह से x माइनस 4 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब यहाँ पर हमारा एक x बचेगा और ये +2 और ये आ गए हमारे 0। एंड अब हम क्या करेंगे, देखो x प्लस 1 को x प्लस 4 को 0 के बराबर रख लीजिए और x प्लस 2 को 0 के बराबर रख लीजिए। अब क्या करना है हमें, x की वैल्यू कितनी आएगी -4 एंड x की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी -2, है ना। तो लेट, अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा लेट करना है कि अल्फा बराबर मान लो -4, ये हमारे क्या हैं, जीरोज़ हैं, एंड बीटा बराबर क्या है -2। हमने बताया था आपको जीरोज़ को अल्फा और बीटा की फॉर्म में लिखते हैं। तो अल्फा कितना है -4 और बीटा है हमारा -2। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या करना है, रिलेशन को वेरीफाई करना है। इसके लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे, किसकी, इसकी कंपेयर करेंगे। कंपेयर एक्स स्क्वायर माइनस 2x -8 इक्वल 0, या विद इसकी कम करनी है हमें, किससे, इसको 0 भी नहीं लोगे तो किससे करोगे, इसकी करोगे कंपेयर विद, किससे करनी है कंपेयर, इसकी करनी है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखो बच्चों, ये जो है ना हमारी, ये जो है हमारी जनरल पोलिनोमियल है, क्वाड्रिक इक्वेशन का जनरल पोलिनोमियल, यानी कि कोई x वाला टर्म होगा उसका कोएफिशिएंट, स्क्वायर वाला टर्म होगा कोएफिशिएंट होगा, कोई सिंपल x वाला टर्म होगा और उसका कोएफिशिएंट होगा भी, और ये है हमारा कांस्टेंट टर्म। इससे हमें करनी है। जब कंपेयर करेंगे तो देखेंगे a की वैल्यू कितनी आई, 1, है ना भाई। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स कटेगा 1 आएगी। b की वैल्यू कितनी आई बच्चों, b की वैल्यू सर -2, c की वैल्यू बच्चों -8। अब बच्चों रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोज का जो सम होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा, वो होता है माइनस का b/a, और अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी -4, इसकी वैल्यू है -6। तो इसकी वैल्यू कितनी है, देखो बच्चों यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, क्या, ये माइनस का था,
ये माइनस का 4 है, क्या है ये माइनस का 4, जब हम इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो अल्फा की जो वैल्यू है +4 आएगी, अल्फा की वैल्यू +4 और बीटा की वैल्यू आपको रखनी है -2, कितनी -2, प्लस माइनस माइनस हो गए हैं 2 आ जाएगा। अब माइनस का साइन ऐसे ही, बी की वैल्यू -2, बी की वैल्यू -2, ए की वैल्यू कितनी लेनी है हमें 1 लेनी है, 4 में से 2 गया कितना बचेगा 2 बचेगा, 1 से डिवाइड करोगे तो वही आएगा और माइनस माइनस प्लस, ये जो है देखो अब ये दोनों क्या है इक्वल हो गए, क्या हो गए दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, अब हमें करना है दूसरा क्या प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, इसमें बच्चों अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A, ये फॉर्मूले हैं दोनों, आपको याद रखने हैं कि सम ऑफ ज़ीरोज़ का और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है C/A, यानी कि ये ज़ीरोज़ में और कोफिशिएंट में क्या है रिलेशन, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये एक्स का कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट टर्म है और ये क्या है हमारी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू 4 एंड बीटा की वैल्यू -2 एंड सी की वैल्यू -8 और ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 है ना। अब जब हम इसको करेंगे तो क्या होगा, अब 4 2 जा -8 और 1 को 8 से डिवाइड देंगे तो -8, ये भी दोनों क्या है इक्वल। तो देखो ये हमारे ज़ीरोज़ निकले आए दोनों, ये हमारे ज़ीरोज़ निकले आए और ये इनका रिलेशन वेरीफाई कर दिया। आप जल्दी से इसको नोट करिए, मैं साइड हो जाता हूँ, फिर इसको रख करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वेरी गुड, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा है ना बच्चों, स्क्रीनशॉट लेकर या पॉज कर कर आपको नोट करना है, जैसे ही मैं साइड हूँ ये आपको करना है, ठीक है ना। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और साथ ही इसका स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी से बाद में इसको नोट कर लेंगे या फिर आप वीडियो को पॉज करके करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। अब देखो बच्चों सेकंड का सॉल्यूशन करते हैं हम, अब सेकंड करते हैं। सेकंड में है 4s² - 4s + 1, बस कुछ नहीं, यहाँ x की जगह s ले लिया है ना, या वेरिएबल s का यूज कर दिया। 4 1 जा 4, 4 के ऐसे टुकड़े 2 हैं, बहुत ही सिंपल होता है, 2 2 जा 4 एंड 2 2 + 2 4 हो जाएगा है ना, 2 2 जा, देखिए तो अब यहाँ पे क्या करेंगे 2 + 2 × s + 1, इसको 0 के इक्वल लेंगे है ना। अच्छा बच्चों 4s² ऐसे ही रहा, यहाँ माइनस के 2s + 1 = 0, यहाँ और यहाँ। अब देखो ये 4s है, यहाँ 2s है, s², देखो बेटा s भी कॉमन है 2 भी कॉमन है, क्यों 2 यहाँ है यहाँ भी है, 2 कॉमन लिया s कॉमन लिया, 2 2 जा 4, s कॉमन था, एक s बचा, ये लिख दिया, -2 बन जा 2, s बन जा s, तो पूरा 2s कॉमन होकर 1 बचा। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लेंगे क्योंकि और कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ 2s है और यहाँ 1 है, तो यहाँ जो बचेगा हमारा 2s बचेगा ऐसे, और माइनस का चिन्ह आएगा यहाँ पे, साइन आएगा बराबर यानी = 0, ठीक है ना बच्चों, 2s - 0। अब देखो यहाँ दोनों में कॉमन है 2s - 1 एंड 2s - 1 है ना। अब हमें क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0, 1 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 2s = 1 एंड 2s = 1, s बराबर 1 एंड 2, s = 1/2। तो ये दोनों s की जो वेरिएबल आए यहाँ पे लेट कर दो इनको, कि अल्फा बराबर 1/2 एंड बीटा बराबर आल्सो 1/2, यानी अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2 है। अब करना है कंपेयरिंग करनी है किसकी, 4s² यानी 4s² - 4s + 1 विद, देखो अब कोफिशिएंट कर लेंगे हम s की जगह, वो सॉरी वेरिएबल कर लेंगे s ले लेंगे है ना, s ले लेंगे bs + 1, और जब आप कंपेयरिंग कराएंगे ना तो a की वैल्यू यहाँ 4 दिखेगी आपको, a की वैल्यू 4s² करेगा, b की वैल्यू कितनी आएगी -4 आएगी, और c की वैल्यू आपकी जो है यहाँ पे c की वैल्यू आएगी 1, क्या आएगी c की वैल्यू 1 आएगी, c की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1 आएगी, ठीक है ना। अब वेरीफाई करना है, क्या करना है अब हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई करेंगे कैसे, सम ऑफ ज़ीरोज़
यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आप देख रहे हैं कितनी है, 1/2 प्लस 1/2। बीटा माइनस बी की वैल्यू सॉरी माइनस इंजरा बी की वैल्यू -4 एंड ए की वैल्यू कितनी है हमारी 4। 1 और 1 मतलब हाफ एंड हाफ क्या हो जाता है 1, लेकिन हम एलसीएम लेके करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ 2 आ गया, 2 बन जा 2, यहाँ 1 प्लस 2 बन जा 2, यहाँ 1, यहाँ माइनस माइनस प्लस और ये 4/4। ये देखो यहाँ ऊपर 2 होगा और 2 बन जा 2 और 4 बन जा 4, ये हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा सी अपॉन ए। कितना, सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू 1/2 एंड बीटा की वैल्यू 1/2 और जो सी की वैल्यू है 1 है, सी की वैल्यू क्या है 1 है और ए की वैल्यू कितनी है 4, 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4 एंड 1 4, है ना। तो ये 4 = 4 आया, 1 = 1 आया और ये हमारे जीरोज आ गए। तो हमें क्वेश्चन में इतना ही करना था, यानी कि हमें अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यानी कि जीरोज निकालने थे और साथ ही हमें वेरीफाई करना था। दोनों काम हम निकाल लिए। अब मैं साइड होता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। चलिए वेरी गुड। अब मैं इसको रफ करता हूँ और करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कैसे लिखा है, 6x² -3 -7x। दोस्तों इसमें एक टर्म आपको दिख रही होगी कि 7x हो सकता है, बीच में लिखते तो अच्छे से हो जाता, इसमें इन्होंने लास्ट में लिख दिया है, ठीक है ना। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, 6x² हमने ऐसे लिख लिया, -7x एक साथ लिख लो और ये -3 बाद में, 6 3 जा 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि सपरेट करने पर 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 18। तो दोस्तों हम करेंगे 9 2 जा 18 एंड 9 में से जब हमारा 2 जाएगा तो कितना बचने वाला है, 7 बचने वाला है ना। इसको इक्वल टू हम 0 लेके चलेंगे, इसको हमने चेंज कर लिया, 7 इसको इधर लिख लिया, -3 को इधर। अब दोस्तों 6x² -9 6x² -9x, या 9x आ जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस भी होगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस रहा, माइनस माइनस यहाँ प्लस और ये हमारा 2x - 3 है ना दोस्तों। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, इसको देखिए और इसको देखिए। आप हम मैक्सिमम कॉमन लेते हैं जो दोनों टर्म में कॉमन होता है। देखो यहाँ पे 6 है, अब 6 यहाँ कॉमन ले लें तो यहाँ नहीं आएगा, 2 कॉमन लेंगे तो 2 यहाँ नहीं आएगा, 3 लेंगे तो 3 यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है ना। तो हम मैक्सिमम 3 ही कॉमन ले सकते हैं और साथ में x कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 2 जा 6 एंड x -3 3 जा 9 है ना। अब यहाँ आ जाइए प्लस, यहाँ पे मैक्सिमम 1 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ होगा हमारा 2x, यहाँ -3 = 0। जब यहाँ पर दोस्तों 2x - 3 दोनों जगह कॉमन हो जाएगा, ये हमने नोट कर लिया, कॉमन ले लिया और ये हो गया हमारा 3x + 1 3x + 1। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसके क्या करने हैं, हमें ज़ीरो निकाल देने हैं। ज़ीरोस कैसे निकालेंगे सर, ये तो हमने अब सीख लिया, हम तो अच्छे से कर लेंगे। 0 3 इधर आ गया प्लस का आएगा, 3 इधर आएगा प्लस का आएगा, 2 अपॉन में चला जाएगा, वरना एक लाइन बढ़ा के लिख लो, 3 पहले ले जाओ। अब यहाँ पे 3/2 है ना। अब यहाँ पर आ जाओ, 3x + 1 = 0, 3x - 1 एंड x = -1/3 है ना। x = -1/3 और यहाँ पर जो हमारी अल्फा की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी होगी 3/2 है ना। एंड बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/3 है ना। अब हमें कंपेयर करनी है, कंपेयरिंग किसकी करोगे, 6x² -7x - 3 है ना विद द पोलिनोमियल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ax² + bx + bx + c = 0 से, इससे हमें करनी है। तो a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 6 आ जाएगी एंड बच्चों b की वैल्यू क्या आ जाएगी -7 आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी -7 और c की वैल्यू आएगी हमारी -3, c की वैल्यू आएगी -3। ये जो है हमने कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ आप सब जानते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फा और बीटा की जो कोफिशिएंट रिलेशन क्या होता है, माइनस का b/a।
यानी अल्फा प्लस बीटा को ऐड करो और उसकी वैल्यू माइनस का बी, कोएफिशिएंट में देखेंगे तो माइनस का बी अपॉन ए आनी चाहिए, दोनों वैल्यू बराबर आएंगी। तो इसका मतलब हमने जो जीरो निकाले हैं वो एकदम क्या है, सही है, अदरवाइज वो कैसे होंगे, होंगे। और देखो प्लस माइनस माइनस ये मैं डायरेक्ट ही कर ले रहा हूँ, इतना आपको समझना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस। अब बच्चों प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ आ जाइए, माइनस का साइन ऐसे ही रहा, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है हमारी -7, ओके, बी की वैल्यू -7 ले ली। अब बच्चों ए की वैल्यू 6 लेनी है, ले लीजिए। अब यहाँ पे करेंगे कितना, यहाँ पर आएगा 6 एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6, और 2 3 जा 6 यानी 3 टाइम्स गया, और 3 3 जा 9, 3 2 जा 2 टाइम्स गया, माइनस माइनस प्लस 6, यहाँ आ गया 7/6 एंड 7/6। ये हो गया ना बच्चों हमारा। अब हमें क्या करना है, अब निकालना है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी, C/A। क्या आएगी प्यारे बच्चों, C/A। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है 3/2 एंड बीटा की वैल्यू माइनस के 1/3, और बेटा सी की वैल्यू कितनी है हमारी, सी की वैल्यू है -3 एंड ए की वैल्यू है हमारी 6। तो अब देखो 3 बन जा 3 है ना, माइनस का 1/2, और यहाँ आ जाइए 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ भी माइनस का 1/2। तो ये दोनों भी इक्वल हैं, ये दोनों भी इक्वल हैं, यानी कि जो हमने जीरोज निकाले हैं वो एकदम परफेक्ट हैं, है ना, कोएफिशिएंट से उनका रिलेशन करा हमने तो, और ये हमारे जीरोज हैं। आप जो है इसको नोट करेंगे, फिर पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर किसकी ओर, टुवार्ड्स क्वेश्चन 4, टुवार्ड्स क्वेश्चन 4। ये हमारा क्वेश्चन था 3, ये क्या था बच्चों 3। उम्मीद है आप सभी ने इसको नोट कर लेंगे। चलिए सबने नोट कर लिया होगा, है ना। नोट कैसे करना है, या तो पॉज कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अब बच्चों अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों जो भी पुराने लेक्चर्स वीडियो अपलोड किए हैं आप उनको जो है क्या कर लेना है, उनको आपको सभी को रिवाइज करना है, तभी जो है आगे बढ़ते जाएं, रिवाइज करते जाएं और अपने नोट्स बनाएं ताकि उनको बार बार रिवाइज कर सकें। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन 4 है हमारा, क्या है 4u² + 8u, है ना। इसको 0 इक्वल ले लो, यहाँ पे कौन सी टर्म गायब कर दी, सर यहाँ ने कांस्टेंट टर्म गायब कर दी। चलिए इसको करते हैं, हम यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, मैक्सिमम 4 कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन आ सकता है, मैक्सिमम 4 कॉमन आ सकता है। चलिए 4 कॉमन ले लिए, और क्या कॉमन आएगा सर, u कॉमन आएगा, यहाँ सर u बचेगा, 4 2 जा 8, और u पहले ही कॉमन ले चुके हो, = 0, है ना। अब बच्चों आपको क्या करना है, आप एक बार 4u को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार u + 2 को 0 के बराबर रखेंगे। ये कोई बच्चा नहीं पूछेगा सर ये कैसे आ गया 0 के बराबर। बच्चों ये दो बनी, एक ही है और एक ही है, और वैसे भी जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसकी कितनी वो आते हैं सॉल्यूशन, 2 आते हैं। क्या आते हैं, 2 जीरोज आते हैं। तो u की वैल्यू क्या आ गई, जीरोज, और u की वैल्यू यहाँ आ गई माइनस, ठीक है ना। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 0 एंड बीटा की वैल्यू है यहाँ पर -2। अब क्या करेंगे, कंपेयर करना है, कंपेयर करना है 4u² + 8u + 0 = 0। ये 0 क्यों लिया बेटा, ये वाली टर्म गायब थी, है ना, इसलिए लिया। विद किससे करनी है, हमें करनी है au² + vu + c से, है ना। ये हमने u की टर्म्स, यहाँ पे जो वेरिएबल है हमने u लेना पड़ेगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4 आ गई, और b की वैल्यू सर 8 आ गई, एंड c की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0 आ गई। c की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, हमारी 0 आ गई। अब यहाँ पर हमें क्या करना है अब क्या करना है, सम ऑफ जीरोज निकालना है, जो कि अल्फा प्लस बीटा को ऐड करके आता है माइनस का b/a। ये कोएफिशिएंट और किसमें रिलेशन है, जीरोज में। अल्फा बीटा की वैल्यू सर यहाँ 0, यहाँ -2, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट -2 लिख दिया मैंने। माइनस b की वैल्यू 8 एंड c की वैल्यू हमारी आ गई 4,
है ना प्यारे बच्चों। यहाँ आ गया -2 और 4 2 जा भी होगा -2, है ना, ये हो गया। अब हमारा क्या है, प्रोडक्ट। अब निकालना है हमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में क्या करेंगे बच्चों, बताइए जल्दी से। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो में क्या करेंगे सर, अब हमें मल्टीप्लाई कर देनी है अल्फ़ा और बीटा की, एंड इसका रिलेशन क्या आता है कोएफिशिएंट के साथ, C/A। सर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, सर अल्फ़ा की वैल्यू 0 है। सर बीटा की वैल्यू कितनी है, सर -2 है। ठीक, C की वैल्यू 0 है। A की वैल्यू कितनी है, 4 है। डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से 0 को, 0 आता है। मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से 0 को, 0 आता है। ये भी प्रूव हो गया, ये भी प्रूव हो गया, दोनों इक्वल है। साथ ही में हमारे दोनों जीरोज भी निकल के आ गए हैं। बहुत जल्दी से इसको आप नोट करें। नोट करने के बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, उम्मीद है आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा नोट्स किस लिए बनाने हैं, नोट्स इसलिए बनाने हैं ताकि आपको बार बार वीडियोस लेक्चर ना निकाल के देखना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो। जल्दी से आप अपनी नोट्स बुक में जल्दी से देखें और क्वेश्चन को समझें और कर दें, है ना। इसलिए आपको नोट्स तैयार करने हैं ताकि आपका फास्ट रिवीजन कर सकें आप बिना टाइम गवाए। अब बच्चों यहाँ आ जाइए। अब देखते हैं हम वी का मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन। इसको हम 0 के इक्वल लेंगे, इसको ऐसे ही रहा। अब 15 इधर जाके प्लस का हो गया। यहाँ पे टर्म गायब है, कौन सी, टी स्क्वायर वाली है, सिंपल टी वाली टर्म गायब है। अब बच्चों स्क्वायर हटेगा, क्या चले जाएगा, √। और ये जो वैल्यू आती है प्लस माइनस में, आप सभी जानते हैं क्यों आती है, क्योंकि अगर देखो बच्चों +2 का स्क्वायर करो तब भी 4 आता है, -2 का स्क्वायर करो तब भी 4 आता है। इनकी क्यूब रूट वैल्यू जो होगी -2 का स्क्वायर, तो यानी कि -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी यही आएगा, और ऐसे यहाँ पर। अच्छा बच्चों, अब क्या करना है, अल्फ़ा की वैल्यू सर एक बार +15 ले लीजिए, ले ली। बीटा की वैल्यू सर, बीटा की वैल्यू क्या आएगी सर, बीटा की वैल्यू आएगी सर -√15, -√15, यहाँ +√15। प्लस का साइन सर दिखाओ या मत दिखाओ एक ही बात होती है, सही है। अब कंपेयर करना है, कंपेयर किसकी कंपेयर करनी है, टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी, तब भी इसका मतलब क्या है 0, और ये माइनस का 15 जो टर्म गायब थी उसको 0 बना के लिख लिया, है ना। विद किससे करनी है इसकी कंपेयर, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी, है ना, प्लस सी से, है ना। अब करेंगे ए की वैल्यू 1 आई, ए की वैल्यू 1 आई, बी की वैल्यू हमारी 0 आ गई, सी की वैल्यू हमारी -15, सी की वैल्यू क्या आ गई हमारी -15 आ गई है प्यारे बच्चों। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है प्यारे बच्चों, अब करेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आएगा सम ऑफ ज़ीरोज़ में सर, अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे सर माइनस का b/a, अल्फ़ा की वैल्यू सर +√15 प्लस माइनस -√15, है ना, माइनस b की वैल्यू कितना 0, a की वैल्यू 1, इससे ये कटेगा, यहाँ 0 आया, 1 को डिवाइड करा 0 आ गया। ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो C/A, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है प्रोडक्ट, है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है C/A। लो इसको दोबारा लिख दिया ऐसे ही। अब ये किसका कोएफिशिएंट होता है बेटा, ये तो कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर -15, चलिए लिख लीजिए, है ना। ए की वैल्यू सर, ए की वैल्यू सर 1, इसको अल्फ़ा की वैल्यू कितनी √15, इसकी वैल्यू सर -√15, सर ये हो गया हमारा √15 का स्क्वायर -15, स्क्वायर से रूट कट जाता है, 15 इक्वल टू -15 है ना बेटा, ये आपको आना चाहिए। क्यों कट गया, देखो इसको समझ लेते हैं। √15 का स्क्वायर, रूट का मतलब होता है वैल्यू 1/2, है ना, 2 से 2 कैंसिल हुआ 15, ऐसे करके देखो ये बराबर है, ये बराबर है
इसलिए हमारे जो ये जीरोज आए हैं ये दोनों बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैं साइड होता हूँ, इसको आप नोट करिए, फिर इसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। वेरी गुड, आपने नोट कर लिया। अब चलिए अब देखते हैं क्या हम इसका क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्या है 3x² - 4, 3x² - x - 4, है ना बच्चों। अब देखिए, अब बच्चों क्या है हमारे सामने 3x² - x - 4, ये एकदम कंप्लीट है, इसमें कुछ भी कमी नहीं करी है इन्होंने, 0 ले लिया। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 प्यारे बच्चों। अब हमें 12 कैसे टोटल करने हैं, 1 आना चाहिए, तो क्या करेंगे आप सर, 4 3 जा 12 एंड 4 - 3 = 1, ये बिल्कुल हमारा ठीक हो गया, है ना। देखो 4 3 जा 12, 4 3 जा भी 12 होंगे, 4 में से 3 गया 1 बचेगा, -4x माइनस प्लस -3x -4 -4, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन लेना है, यहाँ से क्या कॉमन लेना है, हमें x कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है, x, यहाँ बचेगा 3 और ये x माइनस, यहाँ बचेगा x कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 4 प्लस, यहाँ से क्या कॉमन ले लिया 1, यहाँ से ले लिया हमें 3x - 4 = 0। अब 3x - 4 और यहाँ बचा हमारा x, यहाँ बचा प्लस का 1 = 0। अब 3x - 4 = 0, x + 1 = 0, ये बराबर 4 आ गया बच्चों। कितना आ गया बराबर 4, यहाँ आ गया हमारा माइनस का 1, x ऐसे रहा, ये आ गया 4/3, 4/3 ये 1। अब हमारी अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 4/3 एंड बीटा की वैल्यू -1, एंड बीटा की वैल्यू -1। सम ऑफ ज़ीरोस क्या है, सम ऑफ ज़ीरोस क्या है, सम ऑफ ज़ीरोस क्या होगा बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसकी अच्छा अभी सर हमने कंपेयर नहीं की, ओ सॉरी कोफिशिएंट नहीं निकाले अभी हैं, तो लो कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर में क्या, कंपेयरिंग 3x² - x - 4 = 4 विद, किससे करनी है इसकी सर, x² + bx + c, जनरल क्वाड्रिक पॉलीनोमियल इक्वेशन से करनी है या पॉलीनोमियल से करनी। a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ 3, b की वैल्यू सर -1, c की वैल्यू सर -4, है ना। सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का b/a। अल्फ़ा की वैल्यू सर 4/3 माइनस, इसकी वैल्यू 1 माइनस, बी की वैल्यू -1, ए की वैल्यू कितनी है हमारी 3। अब देखो यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3 आएगा, पी की वैल्यू -1, यहाँ कोई मिस्टेक, 4/3, 3/-4, ठीक है ठीक है। अब बच्चों अब क्या करना है हमें, एलसीएम 3 आ गया, हाँ तो 4 ऐसे ही रहा, 1 3 जा 3, यहाँ 3 आ गया, माइनस माइनस प्लस 1/3, और इसको करेंगे तो 1/3 एंड 1/3। अब बच्चों ये तो था हमारा प्रोडक्ट, है ना, ये तो था हमारा सम, है ना, ये तो था हमारा सम। अब क्या निकालना है हमें, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे कि सर अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, सर सी की अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू बताओ सबसे पहले। सर इसको हम 4/3 और इसको माइनस का 1। सर सी की वैल्यू कितनी है, सर सी की वैल्यू हमारी -4, सर ए की वैल्यू 3, सर ये तो आंसर आ गया, प्लस माइनस माइनस 4/3 एंड यहाँ भी हमारा कितना लो, इस वाला 4 बना लो, 4/3। तो देखो बेटा ये बराबर है, ये बराबर है, इसका मतलब साफ है कि जो हमारे ये आए हैं अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ये भी बिल्कुल ठीक है। आप इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, जो इसका लास्ट को इसके हमने बन के सभी पार्ट करे, ये करा यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक करे। अब इसका जो 2 है और 2 के ऑल पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक आप इसको रिवाइज करें बहुत अच्छे से, और हम नेक्स्ट वीडियो को भी बहुत ईजी वे में आपको समझाएंगे। बाय बाय एंड टेक केयर, और बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें।